हाय एवरीवन, कैसे हो आप। मैं संतोष मेहरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों धातु, अधातु और उपधातु। क्या इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। क्या मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इन तीन टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों अपन धातु की तरफ। क्या मेटल, तो धातु क्या होती है दोस्तों। क्या धातु, तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या जो धातु होती है वो ऐसे तत्व रहते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। क्या वो धातु कहलाते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, ये सब धातुओं के उदाहरण है दोस्तों। क्या इनको अपन धातु बोलते हैं। जैसे कि वर्तमान में धातुओं की संख्या 91। कितनी है वर्तमान में धातुओं की संख्या? 91। धातु ऐसे तत्व रहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को सरलता से त्याग देते हैं और अपने धनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन वस्तुओं को धातु कहते हैं। जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये धातुओं के उदाहरण है। और वर्तमान में जो धातुओं की संख्या है 91 है। क्या अब चलते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट, धातुओं की विशेषता। मतलब धातु, उस वस्तु को अपन धातु बोलेंगे तो उनमें कौन कौन से गुण या विशेषता होनी चाहिए सबसे पहले। जैसे कि अगर धातु होने के लिए सबसे पहले वो होनी चाहिए आघात वर्धनी होनी चाहिए। क्या आघात वर्धनी का मतलब यह है कि वो नरम होनी चाहिए और या पीटने या उसको अपन ठोकने पर उसके चादर बनाए जा सकते हैं इस टाइप से। जैसे कि आघात वर्धनी का मतलब यह कि इसे पीटने पर सीट या चादर बनाए जा सकते हैं। जैसे कि चद्दर जो देखे होंगे आपने, लोहे के चद्दर चढ़े रहते हैं मकानों पर, वो। और जो सोना है वो सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु है। मतलब सोना को सबसे ज्यादा पीटा जा सकता है और उसको सबसे पतला बनाया जा सकता है दोस्तों। क्या सोना को सबसे ज्यादा पीटा जा सकता है, उसे बहुत ही पतले रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। जिसके बाद में धातु चमकदार होनी चाहिए। क्या तो चमकदार होने चाहिए। जैसे कि अपना जो स्टील रहता है, स्टील वो धातु है, वो चमकदार रहती है, मतलब उसका गुण है स्टील, वो चमकदार रहती है, वो धातु है, तो उसका गुण है कि वो धातु है। धातु सबसे चमकीली होती है। क्या और प्लेटिनम धातु सर्वाधिक चमकीली धातु होती है। क्या होती है? प्लेटिनम धातु। प्लेटिनम धातु सर्वाधिक चमकीली धातु होती है। जिसके बाद में आता है अपना तन्य, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब तन्य, ये तन्य भी होनी चाहिए। जैसे कि धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। मतलब जैसे कि धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने जो तार, अपने बिजली के तार देखे होंगे, बिजली के तार वो लोहे के बने रहते हैं, एल्यूमिनियम, इनमें जो पदार्थ मिला रहता है, उन पदार्थों को मिला के बनाया जा सकता है, उनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। धातु की विशेषता है सुचालक, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। क्या जो धातु होती है विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। किसकी? विद्युत और उष्मा की। चांदी धातु विद्युत और उष्मा की सर्वाधिक सुचालक है। और चांदी में सबसे तेज गति से विद्युत का बहाव होता है दोस्तों। क्या सबसे तेज विद्युत का जो बहाव होता है वो चांदी में होता है। किसमें होता है? चांदी धातु में। अनुनादी धातु अनुनादी होनी चाहिए। धातु किसी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। चांदी सर्वाधिक अनुनादी धातु। जैसे कि किसी भी अपना स्टील है, स्टील पे अगर अपन मारेंगे किसी भी चीज से, हथौड़े से उसको मारेंगे तो वो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या अगर चांदी में मारेंगे तो दोस्तों वो उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होगी। मतलब ये उसकी विशेषता है। धातु में अगर किसी भी वस्तु को अपन उसमें टकराएंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए। इसके बाद में कठोरता, धातु कठोर होनी चाहिए। धातु धातु इतनी जो कठोर होती है। क्या धातु कठोर टाइप की होती है। जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, मतलब ये कठोर भी होने चाहिए। और टंगस्टन धातु सर्वाधिक कठोर धातु होती है। कौन सी? टंगस्टन धातु। इन चीजों को दोस्तों साथ में याद करते भी जाइए। और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे अपन ने ये चीजें देख ली, धातु क्या होती है और धातु की विशेषताओं को अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। जिसके बाद में अपन चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है धातुओं से संबंधित, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जैसे कि
सोडियम, जो सोडियम धातु रहती है, और पोटेशियम धातु, सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्या ये अपवाद है धातु के? क्या है दोस्तों? अपवाद है। मतलब सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। शीशा धातु सबसे कम विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। जो शीशा रहता है अपना, शीशा धातु, जैसे शीशे का यूज करते हैं अपन, वो सबसे कम विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। पारा, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या? जो पारा रहते हैं वो थर्मामीटर में भरा जाता है पारा दोस्तों, वो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी अपवाद है दोस्तों धातु का, मतलब वो द्रव अवस्था में पाया जाता है अपना। और सर्वाधिक क्रियाशील धातु प्लेटिनम है। मतलब प्लेटिनम धातु सबसे जल्दी क्रिया करेगी सभी धातुओं में। किसी भी पदार्थ के साथ सबसे जल्दी क्रियाशील कौन करेगी? पोटेशियम धातु। और दूसरी सर्वाधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। क्या? पहली तो अपनी पोटेशियम है सर्वाधिक क्रियाशील धातु, और दूसरी सर्वाधिक क्रियाशील धातु है सोडियम। इन दोनों पदार्थों को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। और जिसके बाद में अपना है सबसे हल्की धातु लिथियम है। बहुत ही हल्की धातु है दोस्तों ये लिथियम। लिथियम आयन बैटरी आपने नाम सुना होगा, जो लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं उसमें लिथियम का उपयोग करते हैं, तो वो हल्की धातु होती है। सर्वाधिक भारी धातु ओस्मियम, जो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। अब चलते हैं अपन अधातु की तरफ, नॉन मेटल्स। क्या दोस्तों? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की बात करेंगे। सबसे पहले नॉन मेटल किन्हें कहा जाता है? तो नॉन मेटल वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन घिरन करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते अधातु कहलाते हैं। जैसे कि धातु की क्या विशेषता थी कि ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना सकते हैं वो धातु कहलाते हैं, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन घिरन करके ऋण आयन बनाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। और वर्तमान में अधातुओं की संख्या कितनी है? 22 है। जो घिरन करेगा वो ऋण आयन कहलाएगा, और जो देगा उसको अपन धन आयन बोलते हैं। क्या? जैसे कि यहाँ पे धातु में बात हो रही है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अगर अपन किसी दूसरे को अगर वो वस्तु देंगे तो वो मतलब धन आयन अपन घिरन करेंगे, और किसी से लेंगे तो अपन ऋण आयन घिरन करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे। और वर्तमान में जो धातुओं की संख्या कितनी? 22 है। और अधातुओं की कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के बारे में देख ले। किन गुणों का अधातुओं में अगर ये गुण पाए जाएंगे तो वो अधातु कहलाएगी। जैसे कि सबसे पहले चलते हैं, अधातु भंगुर होती है। इन्हें हथौड़े से कूटकर टुकड़ों में बांटा जा सकता है। क्या? अगर कोई भी अधातु रहेगी, अगर उसको अपन हथौड़े से कूटेंगे तो वो टुकड़े छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। वो अधातुओं की विशेषता है। अधातु चमकीली नहीं होती, ये बिल्कुल भी चमकीली नहीं होती है दोस्तों। क्या? अधातु चमकीली नहीं होती है। अधातु तन्नी भी नहीं होती है, अतः इनके तार नहीं बनाए जा सकते। अधातुओं के तार भी नहीं बनाए जा सकते। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। क्या? अधातु विद्युत की कुचालक होती है। और जो अधातु भंगुर होती है इन्हें हथौड़े से कूटकर टुकड़ों में बांटा जा सकता है। तो अधातु चमकीली भी नहीं होती है। क्या? जो अधातु है वो चमकीली भी नहीं होती। और अपवाद के रूप में इसमें दोस्तों एक है जो अधातु है और वो अपवाद है। जैसे कि आयोडीन चमकदार होती है। क्या? आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है पर वो चमकदार होती है। क्या? आयोडीन क्या अपना दोस्तों? आयोडीन एक अधातु का उदाहरण है पर वो चमकदार होती है दोस्तों। तो यहाँ पे अपवाद है, इन चीजों को अपन याद कर लेंगे तो याद हो जाएगी आराम से। जिसके बाद में अधातु तन्नी नहीं होती, अतः इनके तार भी नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। क्या? अधातु विद्युत की कुचालक होती है, मतलब अधातु में से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं कर सकते हैं। क्या? जो अधातुएं रहती है ना इनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है बिल्कुल भी। जैसे कि अपवाद, इसमें भी अपवाद है दोस्तों अधातु में भी। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या? जो ग्रेफाइट होता है अपना, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। क्या? विद्युत का सुचालक होता है। इसको भी याद कर लीजिए ये पॉइंट को आप। अधातु उष्मा की कुचालक होती है। क्या? अधातु उष्मा की कुचालक होती है। इसमें भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा उष्मा का सुचालक होता है। क्या? हीरा जो है ना
वो ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या? हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है। अधिकांश अधातुएं मुलायम होती है, पर जो इसमें भी अपवाद है दोस्तों, हीरा सबसे कठोरतम है, हीरा सबसे कठोरतम, हीरा सबसे कठोरतम अधातु है। क्या? अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। जो अधातुएं रहती है अपनी, जो ठोस में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है और गैस अवस्था में भी पाई जाती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। क्या? ब्रोमीन, इसका जो सिंबल है Br है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। जो ये चीजें अपवाद है, इन चीजों को आप याद कर लीजिए, जैसे कि अधातु विद्युत की कुचालक होती है, इसमें अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो अपने, जो पेंसिल रहती है, पेंसिल की जो नोक रहती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो विद्युत की सुचालक होती है। अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब अधातु ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। जैसे कि अपवाद के तौर पे हीरा ऊष्मा का सुचालक है, जो अपना हीरा है वो ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। और अधिकांश अधातुएं मुलायम होती है, मतलब जो अधातुएं रहती है वो मुलायम होती है, मतलब ज्यादा कठोर नहीं होती है, बिल्कुल मुलायम होती है। तो इसमें अपवाद है हीरा, हीरा सबसे कठोरतम है। ये अधातु है, अधातु मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह सकती, बाकी और चीजें हो सकती है इसमें। और अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फॉर्म में पाई जाती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। अब जो नेक्स्ट बचा है अपना दोस्तों, वो पढ़ेंगे उपधातु। उपधातु किनको कहते हैं? मेटालॉइड्स। क्या? मेटालॉइड। तो वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। क्या? जिसमें धातु मेटल्स और नॉन मेटल्स जो दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं अपन उपधातु। क्या बोलते हैं उसको? उपधातु बोलते हैं, जिसमें धातु के गुण भी पाए जाएंगे और उपधातु के गुण भी पाए जाएंगे, तो उसको अपन ने नाम दे दिया उपधातु। क्या नाम दे दिया अपन ने उसको? मेटालॉइड। वर्तमान में उपधातुओं की संख्या 7 है। कितनी है? वर्तमान में उपधातुओं की संख्या 7 है, 7। कौन कौन सी उपधातु है देखते हैं अपन वन बाय वन। तो सबसे पहले अपना बोरोन। बोरोन एक अपना उपधातु है। क्या है? बोरोन। तो बोरोन उपधातु और इसका जो सिंबल है बी है। क्या है? बोरोन। नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। क्या? जो नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में। जो बोरोन धातु है, बोरोन जो अपना उपधातु है मेटालॉइड, इसका उपयोग नाभिकीय जो रिएक्टर रहता है उसमें नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसके बाद में अपना सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल है दोस्तों SI। जो सिलिकॉन है दोस्तों, कंप्यूटर के चिप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या? कंप्यूटर के चिप बनाने में, कंप्यूटर के चिप बनाने में, कंप्यूटर के चिप बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसके चिप बनाने में? कंप्यूटर के चिप बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो मेटालॉइड है, उपधातु है। जिसके बाद में उपधातु का उपयोग आर्सेनिक के रूप में। आर्सेनिक का सिंबल है अपना S। इसे धीमा जहर भी कहा जाता है दोस्तों। जो आर्सेनिक है इसे धीमा जहर भी कहा जाता है। धीमा जहर, धीमा जहर भी कहा जाता है। इसको अगर अपन कंटिन्यू अगर आर्सेनिक को ग्रहण करेंगे तो अपनी मौत भी हो सकती है, धीरे धीरे अपने बॉडी को खत्म कर देगा ये। जिसके बाद में अपना एंटीमनी। एंटीमनी का साइन है दोस्तों AsB। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीमनी का साइन क्या है, तो SB। आमतौर पर इसे सुरमा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सुरमा, सुरमा के नाम से भी जाना जाता है। जो एंटीमनी है उसे सुरमा के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद में आता है अपना जर्मेनियम। जर्मेनियम का सिंबल है GE। अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में, अर्धचालक के रूप में।
जो जर्मेनियम मेटोलॉइड है अपना, उसका उपयोग अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है अपना पोलोनियम, इसका जो पीओ साइन है, इसका उपयोग एंटी स्टैटिक उपकरणों और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या? अनुसंधान उद्देश्यों के लिए। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? अनुसंधान उद्देश्यों के लिए। जिसके बाद में आता है टेल्यूरियम, टेल्यूरियम का साइन में टीई। रबर के वल्केनाइजेशन में टेल्यूरियम का उपयोग किया जाता है। किसके? रबर के वल्केनाइजेशन में। रबर के वल्केनाइजेशन में उपयोग। तो यहाँ पे दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले चलते हैं अपन धातु। धातु को पढ़ लिया अपन ने, धातुओं की संख्या 91 है। इसके बाद में पढ़ लिया अपन ने अधातु, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की संख्या 22 है। और जिसके बाद में पढ़ लिया अपन ने उपधातु, उपधातुओं की संख्या है 7। कितनी उपधातुओं की संख्या है? 7। ये तीनों चीजें अपन ने यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे कवर कर ली है। क्या कर लिया अपन ने? सबसे पहले पढ़ लिया मेटल्स, मेटल्स मीन्स मतलब धातु, मेटल्स को पढ़ लिया अपन ने। अधातु पढ़ लिया, नॉन मेटल, और अपन ने पढ़ लिया उपधातु। क्या पढ़ लिया? उपधातु, मेटलॉइड। इन तीनों टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। क्या? बार बार इन चीजों का रिवीजन कीजिए तो आपको याद हो जाएगी। चीजों को रटना नहीं है, उन चीजों को, जो चीजें याद करने की उन्हीं चीजों को याद करना है, बल्कि चीजों को बार बार पढ़ना है। तो बार बार आप पढ़ोगे उन चीजों को तो लॉन्ग समय के लिए आपको याद रहेगी। क्या? अगर चीज को आप 1 से 2 बार, दिन में 3-4 बार एक ही चीज को अगर पढ़ रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी। ठीक है? अपने को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, ना कि ज्ञानी बनना है। ठीक है? तो उसी हिसाब से अपने को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स? और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।